अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तमाशा 32 एपिसोड का रिव्यू करेंगे। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा। अच्छा, एक तो मुझे टाइम मैनेजमेंट जो हो रही है ना, मुझे उससे थोड़ा सा हो रहा है। मुझे लगता है मैं एक कोई हॉस्टल में कुछ 8-10 लोग रह रहे हैं और उनको टाइम मैनेजमेंट दे दी गया, आपने इस टाइम के अंदर ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। आई थिंक मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत अब ना मैं टाइम मैनेजमेंट से थकना शुरू हो, क्योंकि इतने टाइम पे आप ये करें, इतने टाइम पे मुझे लगता है कि छोड़ दें इन्हें, सब इन्हें इनके हाल पे छोड़ दें। वो जो एक वॉशरूम वगैरह एक थिंक वो ना हो कि वो कैमरे के सामने जाए। रियलिटी शो है, इन्हें रियलिटी के उस पर ही रहने दें, इसको वो करने दे दें, छोड़ दें सब पे कि ये चीज़ें खुद कैसे मैनेज करते हैं। बिकॉज वो जब आ जाता है इस टाइम तक ये हो जाना चाहिए। मुझे प्रॉपर हॉस्टल वाली वाइब्स आ रही हैं कि सुबह सुबह जैसे आग उठाते थे और जो नाश्ते का टाइम हो गया, नाश्ते की बेल बज गई, इसके बाद आपको नाश्ता नहीं, तो वो रियलिटी से ज़्यादा हॉस्टल लाइव आप लगता है देख रहे हो, मुझे ये लगता है। खैर, हम सुबह सुबह देखते हैं जहाँ पे कवल और यासीन के हम कॉन्वर्सेशन देख रहे थे कि जो सैफ है वो गेम हारने के बाद जो है बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू करते, थोड़ा उसको काम डाउन होने की ज़रूरत है। बिकॉज इस तरह लोग कहेंगे कि डर, आई थिंक हर कोई अपने कहीं ना कहीं पॉइंट पे आवाज़ तो उठाता ही है कि मेरे साथ ये गलत हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है सैफ को हारने से ज़्यादा मैडी के उस पर था कि मैडी ने एक चीज़ झूठ बोल के किया, जो आगे फिर हम मैडी को और भी देखते हैं जो मैडी आगे चीज़ें कर रहा था। तो मुझे लगता है उसको अपनी हार से ज़्यादा मैडी का उस पर हो रहा था कि मैडी जो चीज़ गलत कर गया, वो एक चीज़ हमें देखने को मिली। फिर हमें एक साना नीलम का देखने को मिला, उन्हें काम से बड़ा हो रहा है कि भाई मुझे बर्तनों में लगा दिया, मैं ये नहीं कर सकती। मैंने उसका है कि मुझे 2 के बजाय पता नहीं 3 काम दे दिए, सबको 2-2 काम दिए मैं। फिर वो मेकअप का था, मेकअप टाइमर लगा हुआ नहीं, हम पहले जाके कहते हैं मैं अपनी स्किन को प्रेप कर रही हूँ। तो वो अगेन वही बात है ना, टाइमर की वजह से बहुत सारी चीज़ें मुझे अजीब अब लगना शुरू हो गई हैं। फिर जैसे वो कवल और रोमी बर्तन धो रहे हैं, अब टाइमर आ गया कि आपने मेकअप करना है। अब वो उसका दानिया के साथ पॉइंट था कि ये मेकअप का टाइम है, खुद तो नथनी पहन के आ जाएगी और हमें जो है मेकअप बर्तनों पे लगा दी। जितनी मुझे कन्वर्सेशन से समझ आई, आई थिंक कि कोई रात के बर्तन थे। तो जिस पे कवल का शायद पॉइंट था कि हम ये रात को भी कर सकते थे। अगर तो ये रात के बर्तन थे जितनी मुझे समझ, तो रात को अगर वो कर सकते तो इसमें कोई हर्ज नहीं था, उन्हें क्यों नहीं करने दिया गया, वो थोड़ा सा था। फिर वहाँ पे थोड़ा उनका पता चला। और फिर जब मुस्लिम आके कह रहे थे कि मैं ये किसी का एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगा कि किसी का हाथ टूट गया, किसी का कुछ भी हो गया, जिस पे फिर सैफ ने कहा कि भाई हाथ टूट गया क्या, तुम सबको क्यों लेके रहो, जो अपना काम कर रहे हैं तुम उन्हें अलग करो, ये क्या बात है, तुम बदनाम लेके। अगेन वही बात है, ठीक बात है, जो काम कर रहे हैं फिर वो आपकी बात क्यों सुनेगा। वो कहता है नहीं, मैं जो काम कर रहा हूँ उनको तो कह ही नहीं रहा। कहता नहीं, जब तुम कह सब करो तुम अलग करके कहो जिस बंदे को तुम कह रहे हो। तो वो एक पॉइंट था। और फिर यही सब चाह रहा था क्या होगा क्या होगा। फिर जैनब का एक था कि मेरे दो और यासीन में सब जो अच्छा खेलेगा उसको निकाल दूंगी, मेरे सब नाराज़ हो गई है। फिर वो गेम वाला पॉइंट होता है और अंदर ना सैफ लोग और ये बैठ के चोरी वगैरह का प्लान बना रहे थे, कैसे चोरी करने के। वो सैफ लोग पूछते तुम लोग अंदर जाके हाथ कहाँ धोते हो, वहाँ पे ऊपर बना होगा, तो कहते नहीं ऊपर तो आसमानी। वो एक फ़नी सा सीन था, इन लोगों ने दूध वूध खर्च चुरा लिया। जब रिदा को जेल हुई तो वो जो सैफ था ना, वो चाबियाँ लेके गए कि मैं ये चुरा लूँगा, लेकिन बादशाह सलामत आगे नहीं, आप जो हैं चाबियाँ वापस दे दें। खैर फिर अच्छा, समय देखती हूँ मुझे सारा उमैर जो है ना बड़ी डिप्लोमेटिक लगती हैं कि उनका जो था कि मेरा माँ हमने नाम ले लिया, मेरा ये वो। 2 दिन पहले तक वो बंदी कैमरे के सामने हाथ जोड़ के कह रही है प्लीज़ गाइस मुझे कोई गेम नहीं खेलनी, मुझे आप निकलवाएं, मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती, मेरा जोड़ीदार चला गया। और आप 2 दिन बाद आपको अगर वो वोट निकाल रहे हैं कि आप वोटिंग में आपको वोट ना मिले तो आप उस चीज़ में कह रहे हो कि मुझे वोट्स मुझे निकाल क्यों रहे हो। ये डिप्लोमेसी नहीं है, आप करना क्या चाहती है। मुझे तो समझ नहीं आता है कि सारा उमैर भी अब मुझे बड़ी फेक लगना शुरू हो गया। पहले मुझे था ये, और फिर वो खुद ही कहती है मुझे अम्मा बना दिया, अम्मा बना, आप खुद भी अम्मा बन ही रही हैं। तो अगर तो सारा उमैर वोटिंग में आ गई तो बड़े चांसेस हैं कि सारा उमैर ही घर जाएंगी। बट देखते हैं कि यहाँ से फिर करते करते इधर से यासीन और जैनब का चला। जब रिदा उतर गई कि यासीन और रिदा को तो बड़ा था कि हम तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे, हम तो एक दूसरे को वोट देंगे, मसला तुम्हारा, तुम किसे वोट दोगे। उस रिदा को निकाल दिया कि मैं परफॉर्मेंस पर। रिदा ने कहा नहीं परफॉर्मेंस पर नहीं, तुम निकालना ही मुझे जाती। और फिर जब यासीन और जैनब को इन लोगों ने आपस में कुछ कहते कि हम 3-3 बार स्विच करेंगे, जिस पे फिर एंड में वो ट्विस्ट आ गई कि आपने 40 या 45 मिनट्स का कुछ इतने मिनट तक चलेगी, उसके बाद वो लैंड हो जाएगी। और फिर जैनब वहाँ से नहीं हटी, जिस पर यासीन उसे बार बार क्या पता तुम आ जाओ, वो नहीं आई। पता नहीं यासीन फिर भी वैसा उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा था। अब वो दुश्मनी वाली दोस्ती थी, बहुत सारे लोगों को तो और नज़र आता है, बट खैर वो नहीं उतरी। और फिर ऐसे करते करते वहाँ से मैडी और यहाँ से जो है जैनब सेव हो गई। और फिर हम देखते हैं फहद मुस्तफ़ा आए, उनकी एंट्री हुई। वो मुझे ऑनेस्टली मुझे इतना मज़ा आया, बड़ा एक लग रहा था कोई फन गेस्ट आया, और वो सारा बड़े मज़े का लगता है जब आके लोगों को कहते हैं उन्होंने धानिया को झुका के। तो अच्छा, उससे पहले बादशाह सलामत है, बादशाह सलामत भी, ओ बादशाह सलामत से पहले भी जो जैनब जीत के आई या जो भी, वो एक दूसरे को दानिया और जैनब भाग करके, और वो बेस्ट फ्रेंड्स वाली जो फीलिंग चल रही थी, सब कुछ फेक। मुझे तो
और वो जो मलाइका और दानिया वाले वो सब वो पता चल रहा था कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर फिर बादशाह सलामत था, बादशाह सलामत के अच्छा बेस्ट फ्रेंड बन गए। पता चल रहा है कि दानिया को देख के ज़ैनब ने रंग पकड़े हैं, तो वो दानिया खुल के सामने आ रही है। फिर जब अच्छा बादशाह सलामत आए ना बाद मुस्तफ़ा से पहले भी, मैंने पूछा सैफ जो आपने चीज़ें चुराई हैं तो आप वापस लाए। सैफ जाते जाते चीज़ें लेने के आते आते भी दूध पी आया। बादशाह सलामत कहते ये जो एक गुंडा है इसको भी पी लो भाई, दूध पीने के लिए क्यों उसके मुँह पे लगा, वो तो पहचान लें। फिर जब बादशाह सलामत चले गए तो मुस्लिम ने कहा सैफ को जो है जेल मिलेगी। सैफ कहता है भाई अगर तो तुम ये खुद पकड़ लेते तो ठीक थी, ये तो बादशाह सलामत ने है ना। उन्होंने कहा अगेन वो पॉइंट ठीक है, अगर मुस्लिम पकड़ लेता तो जेल बनती थी, बट मुस्लिम ने खुद नहीं पकड़ा ना, वो तो बादशाह सलामत ने आके कह दिया, तो वो फिर था वो कहते नहीं आपको मिलेगी। वो कहते डाल के तो कहो, बट वो वाला सीन अब क्या बता आगे कैसे होगा, क्योंकि आगे फहद मुस्तफ़ा आ गए तो बड़े ही फन गेस्ट आए थे। वो जब सबको बता रहे थे कि तुम इस तरह, फिर मलाइका सुन के कन्वर्सेशन की मलाइका कहती मुझे पता है कि इस तरह कहते नहीं मैं भी पब्लिक हूँ, मुझे तुम पसंद आ रही हो। जो रिदा का था मासूम का तो कहता मासूम देखो मुझे लोग कहते थे मैं आज कहूँ वो सैफ को कहता यू आर अ स्टार, कहते यस थैंक यू सर, कहते मैं पूछ बता नहीं रहा मैं पूछ रहा हूँ। तो वो एक बड़ा फन सीन था। फिर यासीन से वो जो ज़ैनब को पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तो कहता है कुछ दोस्त है, इस तरह का वो जो फात का जितना भी था सारा सेगमेंट मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। और फिर आप देख रहे थे घर वालों की एनर्जी को भी बूस्ट होता हुआ देख रहे थे, वो अच्छा लग रहा था। और फिर सैफ को कहता तुमने तो मेरा गाना गा के पका लिया, इतना गा लिया। फिर सैफ ने दूसरा गाना गाया और वो फिर जो था कि प्रेशर में कोई इतना अच्छा गा ले, वो सारा अच्छा सेगमेंट था। और फिर जाने के बाद एक सेगमेंट आप देखते हैं मलाइका और दानिया का। ऑनेस्टली मैं देख रही थी सिर्फ और सिर्फ मलाइका और दानिया की उसमें ना एक म्यूज़िक की कमी थी, और वो कैमरा ज़रा यूँ गोल गोल घूमता, वरना प्रॉपर इंडियन ड्रामा वाइब्स आ रही थी उन दोनों की जो कन्वर्सेशन थे। मैं रात को बस होती, स्पेशली जो मलाइका कर रही थी प्रॉपर, आपने हमें छोड़ दिया, आपने उनके करके, आप जब जीत गए हमें आपकी ज़रूरत थी, मतलब प्यार कितना। और आप आके उन बेस्ट फ्रेंड को हक कर रही हैं, जो मेरी टीम में थी उसको हक कर रही हैं, आप हमें टाइम नहीं दे, दूसरी कह रही आप हमें टाइम नहीं दे रही, चल क्या रहा है कौन किसको टाइम नहीं दे रहा। खैर यही सारा कुछ था आज के एपिसोड का रिव्यू। आप लोग बताएं क्या ख्याल आता है आप लोगों के, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।